नमस्कार दोस्तों। 2026 का 2020 वर्ल्ड कप देखते हुए क्या आपको वही एक्साइटमेंट और वही इंथुजियाज्म फील होता है जैसे कि 2007 और 2011 का वर्ल्ड कप देखते हुए फील हुआ करती थी। मैं तो इन वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंतजार करता था। पर 2026 का 2020 वर्ल्ड कप चालू हुए कितने दिन हो गए, पर ऐसा लगता ही नहीं कि वर्ल्ड कप चल रहा है। पहले वर्ल्ड कप चल रहा होता था तो फेस्टिवल जैसा फील होता था, पर जिस तरह आईसीसी ने तब से हर साल आईसीसी टूर्नामेंट कराने का फैसला किया है, वर्ल्ड कप की अहमियत ही खत्म हो गई है। अभी तो हमने 1.5 साल पहले 2024 का 2020 वर्ल्ड कप जीता था, और अब 2026 का 2020 वर्ल्ड कप भी आ गया। पर अब आईसीसी का एक टूर्नामेंट स्पेशल इवेंट की जगह एक रेगुलर चीज जैसा फील होता है। इसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा कि 2020 क्रिकेट अनपॉपुलर हो गया है। 2020 क्रिकेट आज भी पॉपुलर है, पर जिससे आईसीसी, दूसरे बोर्ड और बीसीसीआई लगातार पैसे कमाने के लिए 2020 मैचेस करा रहे हैं, उससे 2020 क्रिकेट का ओवरडोज हो गया है। इतनी सारी लीग्स, 2020 इंटरनेशनल और अब हर 2 साल में 2020 वर्ल्ड कप, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 5-10 साल में 2020 क्रिकेट भी अनपॉपुलर हो जाएगा। पहले जब वनडे और टेस्ट क्रिकेट अनपॉपुलर हुए तो आईसीसी 2020 क्रिकेट लेके आई। अब अगर 2020 क्रिकेट भी अनपॉपुलर हो जाएगा तो आईसीसी कहाँ जाएगी। इसके अलावा पहले भी क्रिकेट में केवल 8-10 टीमें ही compete किया करती थी, आज भी लगभग उतनी ही है। वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी टीमें तो लगातार नीचे की ओर जा रही हैं। आईसीसी दूसरे देशों में क्रिकेट को एक्सपेंड नहीं कर पाया। इसके अलावा आईसीसी हर टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान का मैच कराने के पीछे लगा रहता है। क्या आपको इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने में मजा आता है? मेरे को तो मजा नहीं आता। तो हमारे ग्रुप में वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड जैसी टीमें होती तो कितना मजा आता। इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की राइवलरी कोई असली राइवलरी नहीं बल्कि जबरदस्ती की राइवलरी है। अगर आईसीसी इंडिया पाकिस्तान के मैच को प्रमोट करने की जगह नई टीमें जैसे यूएस, नीदरलैंड, नेपाल को प्रमोट करने पे ध्यान दे, और ये टीमें इस वर्ल्ड कप में अच्छा compete कर रही हैं, तो ये टीमें आगे चल के competitive बन जाए तो आईसीसी इंडिया पाकिस्तान मैच के कारण जितना रेवेन्यू कमाता है तो उससे डबल रेवेन्यू इन टीम के कारण कमा पाएगा। देखो, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच सुपर एट स्टेज में होता है, सेमीफाइनल में होता तो कुछ मजा भी आता क्योंकि वहां पे कुछ दांव पे लगा होता। पर इंडिया पाकिस्तान का मैच लीग स्टेज में होने से इस मैच का मजा खत्म हो जाता है, क्योंकि पहले से ही पता है कि सुपर एट स्टेज में ये दोनों टीमें क्वालिफाई करेंगी। फिक्स ड्रॉ निकाल करके दोनों टीमों का मैच कराने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि क्रिकेट के ओलंपिक में खेले जाने से क्रिकेट बाकी देशों में एक्सपेंड हो जाएगा, पर ओलंपिक कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट खेलेंगे और क्रिकेट बाकी देशों में एक्सपेंड हो जाएगा। इसमें सालों का वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि आज कोई टीम क्रिकेट खेलना चालू करेगी तो अगले दिन से वो कम्पिटिटिव हो जाएगी। इसमें सालों का इन्वेस्टमेंट लगता है। पर यहाँ पर मुझे आकाश चोपड़ा सर की एक बात बिल्कुल सही लगती है कि जैसे बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या इंडिया कभी भी वनडे या ट्वेंटी बायलैटरल सीरीज खेलें तो उसमें स्कॉटलैंड, नेपाल, नीदरलैंड जैसी टीम को इनवाइट करें। ऐसा करने से ये छोटी टीमें भी धीरे धीरे ही सही आगे चल के कम्पिटिटिव हो जाएंगी। और भगवान के लिए आईसीसी को इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी को प्रमोट करना बंद कर देना चाहिए। ब्रॉडकास्टर को भी अब आईसीसी से कहना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान की फर्जी राइवलरी को प्रमोट करने के पैसे अब हम नहीं देंगे। और आईसीसी को अब ये भी सोचना पड़ेगा कि कौन सा आईसीसी टूर्नामेंट उसका मेन इवेंट है। चैंपियंस ट्रॉफी, 2020 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप या डब्ल्यूटीसी फाइनल। एक स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए चार चार इवेंट उसके मेन इवेंट नहीं हो सकते। फुटबॉल वर्ल्ड कप देखना लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि फीफा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप की अहमियत बरकरार रखी है। यहाँ तक कि ओलंपिक में भी फुटबॉल अंडर 23 टूर्नामेंट के तौर पे लगभग खेला जाता है। ऐसा करके फीफा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप की अहमियत को बरकरार रखा है। आईसीसी को भी अब ये सोचना होगा कि कौन सा इवेंट उसका मेन इवेंट है, उस मेन इवेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना होगा। मेरा तो ये भी मानना है कि आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी को अब स्क्रैप कर देना चाहिए। 2020 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप और डब्ल्यूटीसी फाइनल
4 साल में एक बार खेला जाना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई, आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा आईसीसी से डिमांड की गई है कि बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच जो 2024 में हाइब्रिड मॉडल को लेकर एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो कि 2028 तक चलना है, उसे 2031 तक बढ़ाया जाए। मुझे ये नहीं पता कि इन खबरों में सच्चाई है या नहीं, पर अगर वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा ऐसी कोई डिमांड की गई है, तो बीसीसीआई को ऐसे किसी एग्रीमेंट पे साइन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हमने 2024 में एग्रीमेंट साइन किया था, तो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हम ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलना चाहते थे। पाकिस्तान में हम अपनी टीम को सिक्योरिटी रिस्क के कारण भेज नहीं सकते थे, इसलिए हमें मजबूरी में एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। पर देखो, 2028 के बाद कम से कम अगले 3 साल पाकिस्तान कोई आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट नहीं करेगा, जबकि इसी दौरान हम दो दो आईसीसी टूर्नामेंट, चैंपियंस ट्रॉफी 2029 में, फिर 2031 में 50 ओवर वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे। ऐसे में इस एग्रीमेंट का बैलेंस पाकिस्तान के फेवर में चला जाएगा। और इसके अलावा हम पाकिस्तान की टीम को कई बार आईसीसी टूर्नामेंट में सक्सेसफुली होस्ट कर चुके हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट हम क्यों साइन करें। इसके अलावा अभी कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया था कि इंडिया पाकिस्तान के इस विवाद के कारण आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप को किसी और देश में कराने के बारे में सोच रहा है। हालांकि मुझे इन खबरों में सच्चाई नहीं लगती, क्योंकि अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और 50 ओवर वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट को इंडिया से किसी और कंट्री में शिफ्ट करेगा, तो उसका रेवेन्यू कम हो जाएगा और बीसीसीआई ऐसा होने भी नहीं देगी। क्या 2030 के कॉमनवेल्थ गेम इंडिया में होंगे, भगवान करे हमें 2036 की ओलंपिक की मेजबानी करने का भी मौका मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में तब पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि हमें कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने हैं। ऐसा कोई प्रावधान कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक में नहीं है। उसे या तो मजबूरी में अपनी टीम कॉमनवेल्थ गेम या ओलंपिक में भेजनी पड़ेगी, या कॉमनवेल्थ गेम या ओलंपिक का बॉयकॉट करना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान अपनी टीम कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक में भेजता है, तो फिर हम उससे कह सकते हैं कि अगर आप कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक में अपनी टीम भेज सकते हो, तो आईसीसी टूर्नामेंट में क्यों नहीं। ऐसे में फिर एक बार पाकिस्तान को या तो आईसीसी टूर्नामेंट में अपनी टीम भेजनी पड़ेगी, या उस टूर्नामेंट का बॉयकॉट करना पड़ेगा। और जहां तक बात है कि अगर 2028 के बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी टूर्नामेंट होता है, तो हम क्या करें। मेरा मानना है कि अगर 2028 के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधर जाते हैं, तो हमें अपनी टीम को पाकिस्तान भेजना चाहिए। और अगर भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरते नहीं है, तो हमें पाकिस्तान में खेले जाने वाले आईसीसी टूर्नामेंट का बॉयकॉट कर देना चाहिए। वैसे भी आईसीसी टूर्नामेंट का बॉयकॉट करने पर आईसीसी कोई सैंक्शन तो लगाता नहीं है। और आईसीसी बीसीसीआई पे कोई सैंक्शन लगाता भी है, तो बीसीसीआई जैसा अमीर बोर्ड इन सैंक्शंस को आराम से झेल सकता है। जिन्हें नहीं पता कि हाइब्रिड मॉडल क्या है, उन्हें बता दूं कि 2024 में बीसीसीआई गवर्नमेंट एडवाइजरी और सिक्योरिटी इश्यूज के कारण इंडियन टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान भेजना नहीं चाहती थी, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था कि बीसीसीआई इंडियन टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान भेजे। ऐसे में आईसीसी ने इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों बोर्ड को ये रास्ता सुझाया कि 2025 और 2028 के बीच जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होस्ट करेगा, उसमें इंडिया और पाकिस्तान के सभी मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे, जिसमें दोनों बोर्ड राजी हो गए। हालांकि मैं मानता हूँ कि एक बार के लिए एग्रीमेंट साइन हो गया, पर इसे लंबे समय तक कंटिन्यू करना संभव नहीं है। इसके अलावा इन दोनों मुद्दों पे आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।